अच्छा ठीक है चल 15 दिन में इसका शूट शुरू हो जाएगा, ये ख़त्म करना है, अगला काम क्या है? फंस गए आप। मैं हर एक्टर को ये बोलता हूँ, काम मांगने में कोई बुराई नहीं है, मना करने में भी कोई बुराई नहीं है। 2 साल भी खाली बैठा रहूँगा मेरा घर चल जाता है, लेकिन मैं किसी ऐसी चीज़ को हाँ नहीं कह सकता जो मेरा दिल न करे। क्यों नहीं एडिटर से सवाल पूछा जाता है, कैमरामैन से पूछा जाता है कि भाई आपने क्यों शूट किया, आपने क्यों एडिट किया, आप क्यों असिस्टेंट बने यहाँ पे? आपने मुझे एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताई जतिन कि आप जब आपका स्ट्रगल का आपका फेज़ था, जब आप आपने ट्रेनिंग करी है दिल्ली से और आप मुंबई में थे, आपके पास पैसे ख़त्म हो जाते थे तो फिर आप दिल्ली वापस चले जाते थे अपने घर पे, और कास्टिंग डायरेक्टर्स को आप फ़ोन करते रहते थे, उनको आप बताते नहीं थे कि आप मुंबई में नहीं हैं, आप उनको बताते मैं बॉम्बे में ही हूँ, मैं आ जाऊँगा, आप मुझे बुलाओगे तो मैं आ जाऊँगा। सो किस तरीके की इनसिक्योरिटीज़ होती हैं एक एक्टर की, जो कि बिकॉज आई थिंक पैसा एक बहुत बड़ी ज़रूरत है, एक बहुत नेसेसिटी है जिसके बगैर आप सर्वाइव नहीं कर सकते। एंड आपका जो अंदाज़ था वो दिलचस्प था, आई फाउंड इट क्वाइट इंटरेस्टिंग। क्योंकि ये एक ऐसा जॉब है कि बहुत सारे परिवार वाले मतलब जो लोगों के अलाउ नहीं करते हैं, क्योंकि अनसर्टेनिटी इतनी है, आपको पता ही नहीं है क्या होगा कब, कितने साल गुजर जाते हैं। मतलब अभी तो टचवुड इतने लकी हैं कि हम लोग कुछ कर पाए हैं, या मैं अपनी बात करूँ तो मैं कुछ कर पाया। अभी तो ऐसे इतने ज़बरदस्त एक्टर्स बैठे हैं जिनका नाम नहीं है, बेचारे उनका ख़त्म होने वाला जीवन, तो उनका तो वही वो चप्पल में बेचारे दिन उनकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाने वाली है। तो वो दौर ऐसा था क्योंकि बगावत कर चुके थे घर से और ऐलान कर दिया था कि नहीं हो पाएगा, अब जा रहा हूँ। तो अब आपने इतना बड़ा स्टेप तो ले लिया, पैसे हैं नहीं, तो मैंने डिसाइड किया था अगर मैंने इनसे लेना नहीं है तो मैं इनको परेशान नहीं करूँगा, मांगूंगा नहीं मैं इनसे, मैं अपना थोड़ा बहुत कमा लूँगा। तो मुझे वही होता था, मैं जो भी नाटक करता था या जो भी कुछ मैं काम थोड़ा बहुत करता था दिल्ली में, तो उसे पैसे मैं जोड़ता था, तो वो जोड़ के मैं टिकट कराता था अपना जर्नल की या जो भी मिलेगी रेलवे में, कोई भी टिकट लेके अपना मैं पहुंच के चढ़ जाता था कि वहाँ पहुंचना है और जाके सबके दरवाजे खटकाने, जैसे मैं यहीं था, और जाके सर वो मैं ऐसे ऐसे ऑडिशन है या वो है, और वो लोग फ़ोन करते थे कहाँ हो तुम, तो मैं बोलता था मैं यहीं हूँ, शूट पे गया हूँ, थोड़ा सा बॉम्बे से बाहर हूँ, मैं आ जाऊँगा शाम तक या कल तक मैं पहुँच जाऊँगा। फिर हिसाब लगाना कि कौन सी ट्रेन कब निकलेगी, तो उस हिसाब से कैसे मैं पहुँचूँगा, तो मैं परसों आ जाऊँगा, मैं परसों पहुँच जाऊँगा, सर मेरा एक काम है मुझे निपटाना है बस वो, तो ठीक है तू आ जा परसों। आई एम टेलिंग यू वेरी ऑनेस्टली, मैं कई बार ऐसे बॉम्बे आया हूँ, तो वो पैसे जोड़े या उधार लिए आए। आपने एक दोस्त है मेरा यहाँ पे, उसके यहाँ रुका, अब उसका भी टेंशन समझ रहा हूँ मैं कि ये हफ्ते से ज़्यादा इसको परेशान किया तो गड़बड़ है, तो उसके घर में राशन की व्यवस्था भी कर देनी कि ये मैं आज शाम का खाना मेरी तरफ से है, ये वाला खाना मेरी तरफ से है, वो सारी चीज़ें भी कर देनी कि भाई उसको बोझ ना लगे। अपना ऑडिशन देना अगले दिन पकड़नी ट्रेन वापस, क्योंकि पैसे या जितने भी दिन आप रुके यहाँ पे, मैं अभी भी एडवाइस देता हूँ लोगों को कि तुम पहले आओ, 15 दिन अपना देखो समझो क्या है बॉम्बे, और छुट्टी मनाने के लिहाज से आओ, ये मत सोच के आओ कि मैं आज ही झंडा गाड़ दूंगा अपने अभिनय का यहाँ पे, वो होगा नहीं, क्योंकि एक लहर आएगी और झंडा गिर जाएगा उस मिट्टी पे, है ना। तो वो समझना बड़ा, वो मुझे वैसे समझ में आया, क्योंकि पैसे नहीं होंगे तो आप कैसे करोगे। एक ही टी शर्ट पहनकर जगह जगह जाऊँगा तो लोग भी कहेंगे चलना पुराना हो गया तो चल, नहीं है तो पैसे चाहिए, वो मुझे मेरे लिए शायद नहीं चाहिए, मैं तो निकाल सकता हूँ एक टी शर्ट में, लेकिन अभी क्या करूँ, ऐसी जगह आके फंसा हूँ कि चारों तरफ से मार पड़ेगी। जैसे हम शुरू हुए थे, पे जज करेगा तो क्या, अब क्या वो इंस्टाग्राम पे आप मतलब पोस्ट करना है या इधर, ये जो फंसे हैं ना हम सोशल मीडिया के जाल में, उसने ऐसा लपेट के रख दिया है कि आप, मैं सच बता रहा हूँ, मैं जाता नहीं हूँ बहुत जल्दी इंस्टाग्राम पे, लेकिन वो ऐसी ड्यूटी है कि पता नहीं अगर पोस्ट नहीं करा तो वो लोग चले ना जाए मेरे, अगर वो लोग जाने वाले तो फिर क्यों इतनी मेहनत। दिस सो सैड ना, सो सैड, सो मेनी पीपल, इतने लोगों से मिलती हूँ मैं, वही बात करते हैं कि हम बम्बई नहीं छोड़ सकते, हमें हर जगह हर पार्टी में जाना चाहिए। मुझे भी एडवाइस देते हैं, बोले तुम जाती नहीं हो, तुम किसी से मिलती नहीं हो, तुम कोई ग्रुप में नहीं हो, तुम यहाँ ये नहीं करती हो, तुम वो नहीं करते हो, तुम्हें काम नहीं मिलेगा। मुझे जिसने कुछ थोड़ा बहुत काम किया है, मुझे भी यही एडवाइस मिलती है। तो जो नए बेचारे वेल विशर, मतलब एक छुट्टी से वो कम नहीं था, लेकिन पता नहीं क्यों दिमाग में एक प्रेशर था कि नहीं यहाँ पे मैं सिर्फ काम करने आया हूँ, मुझे यहाँ काम करना है, मुझे कोई अय्याशी नहीं करनी, मुझे किसी तरह का कुछ और न इधर देखना ना उधर देखना, सीधा काम करना है, क्योंकि सुबह 5 बजे का कॉल टाइम है,
6 बजे आपको 1 घंटा लगेगा तैयार होने में, फिर 1 घंटा लगेगा ट्रैवल करके अपने लोकेशन पे जाने में, फिर 8 बजे तक 7-8 बजे तक सन रहता है, वो शूट करना ही है आपको, खड़े रहो ग्राउंड में कैसे भी करके, तो टाइम ही नहीं मिलता था आपको। फिर बड़ा सोचा कि चल यार अब जाऊँगा, अब मैंने बड़ी मेहनत करी है 1 साल मैंने दिया है इस फिल्म को, अब जाके एंजॉय करूँगा, छुट्टियाँ मनाऊँगा। लेकिन द टाइम आई लैंडेड इन मुंबई, टक 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 टक, अच्छा ठीक है चल 15 दिन में इसका शूट शुरू हो जाएगा, ये ख़त्म करना है, अगला काम क्या है, टक 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 टक, हाँ कुछ है, फ़ोन मैसेज, हेलो सर बॉम्बे वापस, हाय हाउ आर यू, फंस गए आप, सब कुछ ख़त्म हो गया। अब जाकर मैंने डिसाइड किया कि मैं भाड़ में जाए सब कुछ, मैं फिर अभी जहनी सुकून की बात यहाँ पे हो रही थी कि जहनी सुकून है ही नहीं, तो ऑलरेडी देश में इतना कुछ चल रहा है, आप अपनी कई चीज़ों में ऐसे फंसे हुए हैं कि आप चाहकर भी नहीं निकल पा रहे हो। तो अभी डिसाइड किया जाना है, अब जाने की सोच रहा हूँ दिल्ली के हालात ख़राब है, अब उसमें ये शर्म आ रही है कि तू जाएगा छुट्टी मनाने, या तू अब फ़ोटो पोस्ट कर सकता है अपनी ऐसे हालात में जब इतने लोग सड़कों पे मारे जा रहे हैं या जो भी उनके साथ हो रहा है। इतनी शर्म आती है चीज़ों को सोच के कि हमने अपने इर्द गिर्द क्या जाल फैला लिया है और हम किस कदर उसमें फंस चुके हैं, धंस चुके हैं कि हम क्या मुंह दिखाने वाले हैं ऊपर वाले को जाके। आपके भी बहुत दिलचस्प किस्से हैं जब आप आए हैं मुंबई, और आपका जो स्ट्रगल फेस था बहुत इंटरेस्टिंग है। अब जैसे एक सर्टन मकाम पे आप पहुंच जाते हैं और आप एक आप पे नाम हो जाता है, तो आई एम श्योर कि इस तरीके के भी तजुर्बे होते होंगे कि डायरेक्टर्स होते होंगे, दोस्त होते होंगे, आते होंगे कि यार ये तू कर दे, इससे तुझे बड़ा फेम मिलेगा, बड़ा तुझे वो मिलेगा, ये बहुत अक्लेम मिलेगा, पैसे अगली पिक्चर में कमा लेंगे, ऐसा होता है। मैं एडजस्ट कर लूंगा। हमेशा से होता रहा है, बजट तो हर फिल्म का कम होता है। हमारे साथ कभी और कुछ सबके साथ मेनली शेयर योर एक्सपीरियंस। जब उनके पास पैसा होता है तो वो फिर सेलेबल फेस पे जाते हैं, जब नहीं बजट होता पे साइन करने के बाद दोबारा फोन आता है कम देख कर नहीं दे। रहा तू किस प्रोजेक्ट में काम कर रहा है, यहाँ पे तूने क्रैक कर दिया ना, फिर तू देख अगली तू हो गया तू स्टार, है ना। कितनी फिल्में निकल गई, कहाँ पे हुआ, कहाँ पे होना है, या मुझे छत पे एक स्टार लगा दूं मैं, वो देख स्टार। खैर विनीत भाई कह रहे थे एक्सपीरियंसेस होता है। हाँ ये होता है, और लेकिन कभी इस तरह से निर्णय मैं लेता ही नहीं, ना किसी को पुश करता हूँ ऐसे, ना खुद कभी ऐसे काम मिला, जो भी मिला ऑडिशन दे के मिला। और ये कहीं बहुत पहले मैंने इस बात को अपने अंदर भर लिया है कि भाई किसी ने भेजा तो नहीं बॉम्बे, हम खुद आए। कबड्डी खेलते थे अपने गांव में, यहाँ गोल्फ चल रही है, अब उसमें कबड्डी का नियम लगा कि खेलोगे तो अलग ही दिखोगे, बाहर कर दिए जाओगे, गोल्फ सीख लो और अपनी सुविधा के हिसाब से खेलो। आपको नहीं जाना सोशल मीडिया पे, पुलिस नहीं पकड़ लेगी। सही बात है। आपको नहीं पोस्ट करना, ऐसा नहीं कि घर में आपको खाना नहीं मिलेगा, आप तय करिए। आप खुद उसमें पैर डालते हैं और आप बेचैन हो जाते हैं। बेचैनी है, निकाल लो, किसने रोका है? कुछ नहीं बिगड़ता, किसी के आने से किसी के जाने से ज़िंदगियां नहीं रुकी ना रुकेंगी। हमें भ्रम है, मैं आज हूँ, काम कर रहा हूँ तो भी ठीक है, कल नहीं रहूँगा, लोगों के बच्चे होंगे, बड़े होंगे, काम करेंगे, चलता रहेगा। My question was about being taken advantage of. कास्टिंग काउच। Not casting. हाँ या जो सवाल था ये होता है कि इस तरीके की चीज़ें आती हैं, लेकिन मैं निर्णय इस हिसाब से लेता हूँ, अगर मुझे चीज़ पसंद आती है तो मैं आगे बढ़ता हूँ। और फिर कई बार ऐसा भी निर्णय होता है कि कोई चीज़ बहुत अच्छी है, बाकी की सुविधाएं इतनी नहीं हैं, तो मैं मेंटली प्रिपेयर रहता हूँ, और करना है तो फिर कूद जाता हूँ। कूदने के बाद फिर Okay, so now to you and Rajshri and Rasika, are you happy with the way women are projected in films and web series? And what is it that bothers you? Do you think things are changing from when you started off? I think things are changing. Am I happy? No. It could be much better. It's still not where it should be. In what way? I think that as a reaction to not having cast women for a very long time, Right. sorry, No problem. not having many important roles for women, and suddenly there being a sort of idea that there should be more important roles for women. This is not a change that happens overnight. This is a change, like society reflects cinema, cinema reflects society. So I feel that in a move to give women more important roles, the important woman role resembles a man very often, and that's not fine with me. It's not celebrating
femininity. It is not saying that she can be important when she doesn't look like a man. Sometimes it's not. Sometimes there is an attempt, but I don't think as a society we've crossed prejudices. Therefore वो हमारी prejudices वो script के अंदर आ ही जाती हैं घूम घुमा के. If you intend to write a script in which, for example, a woman has sexual ownership, is acknowledging her sexuality, but इतने सालों से and for so long हमारी फिल्मों में, advertising में, society में a woman is sexualized always in a visual image. We don't know how to make an image of a woman which is not sexualized. You know, so these things don't change overnight. I think there is an attempt, so I'm not saying that it's all bad, not at all. I'm still optimistic about it, but I think there's a very, very, very long way to go still. And I don't know which one will affect what, but right now we are in a situation of transition, which is not a bad space to be. But am I happy with what it is? No, I'm happier than I was earlier, but there is a very long way to go. I mean, the interesting part is that the wide variety of roles that you're doing. You're doing Mantu at one point of time. You're doing Mirzapur, and you're doing an Out of Love, and Ahmed. So one can't categorize you as an actor, which is very. And apparently, I think recently you've been part of 25 finest actors or something like that. There's some rating list has She come was out. number 1 on that. वाह, Not list, but she's amongst some really good names. I think maybe you've not seen it. I don't know which Okay, one. so I've I'll seen show 2 you. lists. I'm not sure if you're talking about. लिस्ट आती रहती है, I'm in लिस्टें no- आती लिस्टें आती I'm रहती in no- है. You are in the 7th list today. What about you? Are you happy with the way women are portrayed? And personally, what sort of experiences you've had? मुझे लगता है कि हमने पहले जिस तरीके से सिनेमा में विमेन को पोर्ट्रे किया है, मतलब मे बी रे हो या घटक हो या मुखर्जी हो या बेनिगल साहब हो, तो हम बीच में कहीं तो भूल गए औरतों को, और फिर एकदम से ऐसे लगा कि हाँ नहीं आनी चाहिए औरतें, तो उनको अलग ही तरीके से हमने पोर्ट्रे करना शुरू कर दिया. एंड देन लाइक पीपल लेबल्ड देम एज अ बोल्ड एंड यू नो पावरफुल एंड बैडएस. एक टर्म्स है ना ये सारे कि तुमने कुछ ऐसा कर दिया तो तुम बैडएस हो, तुमने ऐसा कुछ कर दिया तो तुम बोल्ड हो, तुमने ऐसा कर दिया तो तुम पावरफुल हो, तुम ऐसे कर दिया तो तुम बिचारी हो. तो मुझे लगता है इन सारे चीज़ों से हमें कहीं तो निकलना चाहिए और ज़रा रिसर्च करना चाहिए, ज़रा डिजिटल से रियल वर्ल्ड में जाके भाई कि औरतें एग्जैक्टली होती क्या है, क्या वो कहना चाहती है, वो क्या करना चाहती है, और वो है वो दिखाओ ना. मतलब मुझे नहीं लगता, जैसे मुझे बोलते कि तुमने सीक्रेट गेम्स किया है और तुमने मंटो किया है तो तुम इस्मत लक्ष्मी ये सब तुम बहुत बोल्ड. तो मुझे हमेशा ये सवाल पूछा जाता है कि राजश्री तुम बहुत बोल्ड कैरेक्टर चूज़ करती हो. मैंने कहा यार मैं सिर्फ किरदारों को करना चाहती हूँ, मैं लोगों को दिखाना चाहती हूँ. मैं कोई फैंटेसी कैरेक्टर नहीं कर रही हूँ जो आ रही है और 2-4 डांस कर लिया और चली गई, या कुछ ऐसा है जो है नहीं, नॉर्मल नहीं. तो मैंने कहा मैं रियल ही कैरेक्टर कर रही हूँ, तो रियल ही है ना, आप क्यों उसे टर्म कर रहे हैं चीज़ों को. तो इन चीज़ों से मुझे मेरे ख्याल से हम सभी को कहीं ना कहीं से गुजरना पड़ता है कि आपने थोड़ा सा कुछ कर लिया तो उन चीज़ों को एक लेबल किया जाता है. No, but for example, whatever you did in Manto and not Manto, in Sacred Games and your sex scene with Nawaz, and it was shared a lot on WhatsApp and a lot of all sorts of social media sites. Does that scare you that you being a woman, maybe you are unfairly targeted, and the men, if they are doing similar sort of scenes, maybe even he has in Sacred Games, but maybe they are not questioned, or their morality is not questioned, and apparently I think you face quite a bit of backlash as far as मुझे that. याद है Did you? I thought you were celebrated for it. Sorry. मुझे ऐसा लगा कि तुम्हारी काफी तारीफ हो रही है because तुमने किया है इस तरह का काम. Some No, but quarters, again, तुम जरा वर्सोवा से बाहर निकलो, वर्सोवा से जैसे ही बाहर निकलोगे तब समझ में आएगा कि किस क्या तरह है. से उसको सर्कुलेट किया जा रहा है, Yeah. उस पे ज़्यादा प्रॉब्लम है. किस तरह से उसको सर्कुलेट किया है, या किस तरह से यूट्यूब पे उसका थंबनेल बना के नीचे क्या लिखा जाता है. मैंने अपने उससे खुद के बड़ी thumbnails उससे देखे जुड़ा यार, मेरा ये कि भी है web कि series how से do जो you मैंने handle इस your तरह का काम family, किया, जो इंटीमेसी वाले मैंने खुद देखा है घर website वालों से. का क्या, या WhatsApp घर वालों आया का क्या मुझे. नो बट इट मेक्स अ डिफरेंस जब वो लड़की बहुत, बिकॉज वो बहुत टाइम बाद ऐसा कुछ हुआ है. अरे जतिन, मैं एक मिनट, पर मुझे ये सवाल हमेशा से आता है कि भाई मुझे क्यों पूछा जाता है ये सवाल. नवाज आता है, नवाज से कोई नहीं पूछता. अनुराग आता है, अनुराग से कोई नहीं पूछता कि भाई तुमने क्यों डायरेक्ट किया, नवाज तुमने क्यों एक्ट किया.
अगर मुझे न्यूड दिखाया है तो नवाज भी तो दिखाना। लिखा है किसी ने, उसको क्यों नहीं पूछा कि भाई तुमने क्यों किया? एडिट किया है किसी ने, कोलैबोरेटिव एफर्ट बोलते हैं ना हम लोग इसे, हम कोलैबोरेशन बोलते हैं कि हम सब मिलके हमने कुछ बनाया है। तो क्यों नहीं एडिटर से सवाल पूछा जाता है, कैमरामैन से पूछा जाता है कि भाई आपने क्यों शूट किया, आपने क्यों एडिट किया, आप क्यों असिस्टेंट बने यहाँ पर, आपने क्यों लिखा? बस एक वो you know, that woman, that actor, she only has to go through all these things and unfortunately nobody stands with her. कोई नहीं बोलता है कि राजश्री नहीं, हम हैं तुम्हारे साथ, हमने लिखा है ये, हमने ये किया है क्योंकि हम चाहते थे कि इस तरीके से हो और आपने जो किया है वो गलत किया है। हर जर्नलिस्ट मुझे ये सवाल पूछता है, हर इंसान मुझे ये सवाल पूछता है, पर किसी ने उठ के ये नहीं बोला है कि नहीं ऐसा नहीं है। But I'm not asking मुझे, that yeah, but मुझे you know, I know, but I'm just saying that, you know, कि why? ये सवाल मैं इतने लोगों से देखा है कि नवाज को हर चीज़ों के बारे में पूछा है, पर इसके बारे में नहीं पूछा कि आप बताइए राजश्री और आपका जो इंटीमेट सीन हुआ था उसके बारे में आप कुछ कहना चाहते हैं या अनुराग? नहीं, यही तो उनका सवाल है। उनका सवाल ये है कि जैसे उन्होंने भी किया, उनको कोई नहीं बोलेगा, आपको बोलते हैं, उनका सवाल ही एग्जैक्टली वही है। ट्रोल कर करके मतलब आज भी मैं खोलूँ, मैं कभी भी कहीं भी कुछ करती हूँ, ये पॉपअप्स होते रहते। See, I have to move on and I moved on, I know that, but I just feel bad कि यार कि क्यों सिर्फ वो जो एक एक्ट्रेस, एक फीमेल एक्टर होती है, उससे ही क्यों ट्रोल किया जाता है सिर्फ इन चीज़ों से। और इन चीज़ों को कहीं ना मतलब कोई जस्टिफाई नहीं करे, कोई मतलब पढ़े लिखे लोग, हर इंसान इसको सोचना चाहिए कि भाई ये सिर्फ इसका सीन नहीं था, इसके साथ साथ और भी लोग हैं। Then apparently you were asked for similar sort of roles as well. You हाँ मतलब वही, हाँ मतलब मुझे तो ऐसे एक ने मुझे बोला था कि 4-5 सेक्स सीन्स है, 4-5 ठीक हो, मतलब उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, बस बैक दिखने वाला है और ये वो। मैंने कहा यार एक किरदार किया है मैंने, उस किरदार में ये सारी चीज़ें हैं, आप उसके अलावा मेरे क्राफ्ट के बारे में बात कीजिए, हम सीन्स के बारे में, हम क्या जर्नी है उस किरदार की उसके बारे में बात कीजिए। बट ठीक है, बट आई थिंक यू नो, आई थिंक देयर आर स्टिल अ सेन पीपल, नहीं देयर आर स्टिल सेन डायरेक्टर्स who will cast me and I'm sure for that. Basically, There are amazing people who are there now and who will make a difference and they are there. Seriously. Do you approach directors the way he said that he used There to? are few directors Do you I do? do talk to them, I do tell them, but मैं बहुत ज़्यादा नहीं कर सकती। प्रॉब्लम ये है कि मैं 10 बार नहीं बोल सकती, मैं एक बार बोल दिया। मैं बहुत उस तरीके से, मैं बहुत इंट्रोवर्ट हूँ, मुझे आपने बहुत बोलना डर शुरू- लगता है। आपने बोलना शुरू किया, आप फ़ोन करते हैं? मैंने आज तक कभी, टच वुड, थैंक गॉड, कभी किसी से काम नहीं मांगा, कभी मैंने कोई ऑडिशन देने नहीं गया, कभी कोई ऑडिशन देने नहीं गया कि मुझे काम चाहिए। मैं अलग ही कैटेगरी में। हाय नाइस टू सी। मैं होता था स्ट्रगलिंग, नहीं इतने ऑडिशन देते थे कि हम लोग बोलते थे कि कभी शूट के लिए फोन आएगा, बोलेंगे सॉरी नहीं आ सकता ऑडिशन। मैंने कभी नहीं, मतलब मुझे पूरा जोक है एक्चुअली। बट हाँ। लेकिन क्या मैंने कभी नहीं मांगा। मुझे मेरा इसमें एक फिलॉसफी है जो मैं बहुत स्ट्रांगली, नहीं मुझे मेरी एक फिलॉसफी है, नहीं मेरा उसमें फिलॉसफी है कि व्हेन आई गो, मैं विनीत भाई के पास एक काम मांगने जाता हूँ, ये मेरे ऊपर लागू होती है, माफ़ कीजिएगा, सब पे नहीं लागू होती, और मैं काम मांगने गया और विनीत भाई ने मुझे एक रोल दिया जो मैं लाइक नहीं कर रहा हूँ, मुझे नहीं करना चाहिए, और ये स्क्रिप्ट भी मुझे पसंद नहीं है, तो मैं वहाँ फंस जाता हूँ, वहाँ मैं ना कहने की अपनी वो खो देता हूँ, क्योंकि मैं अगर इनको ना बोलूँगा तो ये बोलेंगे तू ही तो आया था मेरे पास, मैंने थोड़ा बुलाया था तुझे। सो आई डोंट वांट टू लूज माय फंडामेंटल राइट ऑफ सेइंग नो टू एनीथिंग। तो मेरा वो बहुत स्ट्रांगली है अंदर से कि मेरे को 2 साल भी खाली बैठा रहूँगा, मेरा घर चल जाता है, लेकिन मैं मतलब किसी ऐसी चीज़ को हाँ नहीं कह सकता जो मेरा दिल न करे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि सब पे लागू, मैं आई एम ब्लेस्ड विद दिस। बहुत सारी प्रॉब्लम्स में बहुत सारे लोग हैं, मेरे बहुत सारा फ्रेंड सर्किल हैं जो अलग तरीके से काम कर रहे हैं, और बट ये मैं सस्टेन कर पा रहा हूँ इतने साल से, तो मैं इसको ऊपर वाले की एक रहमत ही मान के ले रहा हूँ कि है, और उस तरह से भी चल रहा है, थैंक गॉड कि मेरे मतलब मैं अपने टर्म्स पे काम कर पा रहा हूँ। बदलने की कोशिश कर रहा हूँ नहीं, बट इस बात में दम। बिल्कुल, हाँ ना, यस ये बात में दम नहीं, है। आइडियलिस्टिक भी हम ही बनाते हैं,
और मतलब जब हम किसी आइडियलिस्ट की बात करते हैं कि क्या वो स्पेशल पंख लगा के पैदा हुआ था, विनीत भाई के पास कुछ काम है जो आपको अच्छा लगा, आपने सुना है इस किरदार के बारे में, आप जाओगे कि नहीं जाओगे? आपने किरदार के बारे में सुना है, कुछ लिखा हुआ है उन्होंने, लिखा है उन्होंने, आपको पता है किरदार क्या है, आप जाओगे उनके पास कि अगर आपको लगता है कि यस मैं इसको जस्टिफाई कर सकता हूँ, एक चांस मारते हैं, आप फोन करोगे कि नहीं करोगे? नहीं, कुछ लीक करना खबर तो तो पर्चा लीक करोगे तो मैं शायद जाऊंगा। कुछ लिखा हुआ है और मेरा मतलब ये तो सॉरी इसमें ईगो वाली बात लगती है मुझे थोड़ी सी। ईगो वाली नहीं, ईगो में और मैं मतलब ईगो में और इसको सेल्फ रिस्पेक्ट से भी जोड़ रहा हूँ। वर्किंग ऑन योर ओन कंडीशंस, वर्किंग ऑन दैट थिंग जो आप दिल से करना चाहते हो। मेरे लिए सफलता के 2 ही पैरामीटर्स हैं। एक, आप जो करना चाहते थे ज़िंदगी भर वो कर पा रहे हैं। 90% लोग दुनिया में जो करना चाहते हैं वो नहीं कर पा रहे। आई एम ब्लेस्ड दैट गॉड हैज़ केप्ट मी इन दैट 10% लिस्ट कि ठीक है। दूसरा नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कि अगर आपको पता है कि किरदार को मैं ये मैं सूट कर सकता हूँ, जाओगे कि नहीं जाओगे? एक तजुर्बा मैं आपसे शेयर करता हूँ। मैंने ब्रिजेंदर काला जो एक्टर हैं, मैं उनका इंटरव्यू किया, तो उनकी एक फिल्म आई थी डॉली की डोली। आई थॉट दैट ही वाज रियली गुड इन दैट एंड ही इज जनरली वेरी गुड, एंड उसमें उन्होंने डायलॉग्स भी लिखे थे। सो मैंने उनको खोज के निकाला, उनको जैसे आपको मैंने उनको खोज के निकाला। उनके एक प्रोड्यूसर था, उसको ऑफिस में उन्होंने इंटरव्यू किया, तो उन्होंने एक बड़ी दिलचस्प बात मुझसे कही कि मेरे पास ये लग्जरी, और उन्होंने छोटे छोटे रोल्स करे हैं जो कि मेमोरेबल हैं। जब भी मैच में एक सीन है, बहुत से करे हैं, पीके में किया है। मैंने कहा कि दैट, उन्होंने कहा कि मेरे पास वो लग्जरी नहीं थी कि मेरे पास जब वो आएगा एकदम बिल्कुल कमाल का रोल, तब मैं करूँगा, दिखाऊंगा मैं दुनिया को मैं क्या हूँ। तो मेरे पास जो भी आता था मैं उसको करके उसमें मैं पूरी तरीके से अपनी जान डाल सकता। एंड वो इत्तेफाक की बात है कि वो नोटिस में लोगों के आई हैं चीज़ें। तो इस तरीके से उनके काफ़ी छोटे रोल्स हैं which have become memorable. So फील्ड में जो मिल रहा है अच्छा ठीक है कर लो। नहीं मिलेगी। नहीं, मेरे पास एक सेकंड ऑप्शन रहा ना राइटिंग का, कि जब मुझे किचन चलाने की प्रॉब्लम आई, मैंने लिख के अपना घर चलाया। तो वो सेकंड, ये दूसरा ऑप्शन होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। हर एक्टर को ये बोलता हूँ, काम मांगने में कोई बुराई नहीं है, मना करने में भी कोई बुराई नहीं है। जब मैं काम फेवर के तरीके से मांग रहा हूँ तो मुझे मना करने में दिक्कत होगी, लेकिन अगर मैं इसको ये मानता हूँ कि ये प्रोसेस है, तो उस प्रोसेस में जाके अगर मैं मना करता हूँ तो मैंने कई बार किया, कई ऐसे दरवाजे हैं जहाँ मैं अब तक 400 से बार ज़्यादा जा चुका हूँ और वहाँ काम आया और मुझे नहीं समझ आया, तो मैंने ईमानदारी से बोला मैं नहीं कर। वो सही है। मैं वही कहता हूँ कि वो मना करने को प्रोफेशनली लेना चाहिए। पिछली बार भी बोला था, ईगो पे लेते हैं तो प्रॉब्लम आती है। सब लोग नहीं ईगो पे लेंगे। मैंने बोला सब नहीं, कुछ लोग।